जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2025 का इस साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर दिन रविवार को लग रहा है। जब इस साल का हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हुआ था 2025 का, तो पितृपक्ष के जो पहला दिन था उस दिन जो है चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण था। और जब पितृपक्ष हमारा समाप्त हो रहा है, जिस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन है, उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा जो है पूर्णिमा तिथि पे लगती है, और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा वो अमावस्या तिथि पे लगती है। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले मान्य हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक होता है वह 12 घंटे पहले मान्य होता है। तो इस साल का ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिस दिन हमारा सर्वपितृ अमावस्या है, जिस दिन हमें अपने पितरों की विदाई करनी है, ज्ञात अज्ञात जितने भी हमारे पितर हैं सभी के निमित्त जो है श्राद्ध का कार्य होगा, तर्पण का कार्य होगा, पिंडदान आदि का कार्य होगा। उस दिन जो है हम सभी लोग अपने पितरों से जो है क्षमा याचना करके उनकी जो विदाई करेंगे, और उसके अगले दिन जो है अपने शारदीय नवरात्र का हम आगमन करेंगे, उसकी जो तैयारी करेंगे, भगवती दुर्गा का आवाहन करेंगे। तो इस जो है अमावस्या तिथि पे जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। लेकिन देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है यह भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस समय जब ग्रहण का समय रहेगा तो उस समय जो है हमारे भारत में जो है रात का समय रहेगा। तो ग्रहण जहाँ पे ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पे जो है सूतक के नियमों का पालन किया जाता है, और जहाँ पे ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहाँ पे सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो चूंकि ये जो ग्रहण है लगेगा जिस समय, उसमें भारत में रात्रिकाल रहेगा, तो भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण से संबंधित जो भी सूतक के नियम होते हैं, उसके स्पर्श का नियम जो होता है, जो मोक्ष का नियम होता है, ग्रहण से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, उन सभी नियमों का जो पालन है वो भारत में नहीं किया जाएगा। 21 सितंबर दिन रविवार का जो सूर्य ग्रहण है यह आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण का तात्पर्य होता है कि जो चंद्रमा है वह सूर्य के कुछ ही हिस्सों को, अर्थात थोड़े से जो हिस्से को जो है वो ढक पाता है, इसी को जो है आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह जो आंशिक सूर्य ग्रहण है यह कन्या राशि में लग रहा है, और ग्रहण के समय जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। तो दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये तो कि भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें रात्रि काल रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा उसके नाम मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आंशिक सूर्य ग्रहण है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, न्यूजीलैंड में दिखाई देगा, अंटार्कटिका में दिखाई देगा, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे मुख्य रूप से जो है यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। देखिए, जिस दिन आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है उस दिन जो है 21 सितंबर दिन रविवार है, और उस दिन जो है हमारे यहाँ जो है सर्वपितृ अमावस्या है। उस दिन देखिए सभी पितरों की जो है विदाई की जाती है। उस दिन दान पुण्य आदि का कार्य किया जाता है, घर की जो है अच्छे से जो है साफ सफाई आदि कार्य का किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगले दिन जो हमारा शारदीय नवरात्र प्रारंभ होता है तो उससे संबंधित समस्त प्रकार की तैयारियां जो हैं वो कर ली जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम, क्योंकि देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो उसका सूतक होता है वो 12 घंटे पहले मान्य होता है। तो देखिए भारत के समयानुसार जो है रात्रि में लगभग 11 बजे से ये जो है सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। तो अगर उस तरीके से सूतक अगर मान्य होगा तो दिन में जो है 11 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाता, अगर ये लगता तो दिखाई देता भारत में। तो मन में ऐसा कोई भी भ्रम ना पालें कि ऐसा तो नहीं कि जो है इसका सूतक का जो नियम होते हैं उसके अनुसार हमारे किसी दान आदि में कार्य में बाधा आएगा, जो पितृ विसर्जन के संबंधित कोई कार्य में बाधा आएगा, या फिर जो नवरात्रि से संबंधित जो खरीदारियां करनी है, पूजा पाठ आदि किसी में बाधा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भारत के लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर सभी जो कार्य अपने हैं बहुत ही अच्छे से सुगमता के संग जैसे जैसे उनको कार्य करने हैं सब कार्य वो अपने करेंगे, कोई विघ्न बाधा नहीं है। पूजा पाठ आदि दान पुण्य सब पितरों की विदाई वगैरह नवरात्रि की तैयारियां सब कुछ जो है बिल्कुल सामान्य रूप से हमें करनी है, कोई भी विघ्न बाधा उस दिन नहीं है। इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बता दे रहे हैं, बहुत ही खतरनाक सूर्य ग्रहण बता दे रहे हैं। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ से कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो सकारात्मक होता है, जो भगवान की शरण में होता है, जो भगवान के शरणागत होता है, उसे डरने की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्योंकि भगवान जो होते हैं आपको इतनी ऊर्जा दे के रखते हैं कि आप हर परिस्थिति का मुकाबला बहुत ही हिम्मत से आप कर सकते हैं। इसीलिए ये जो सूर्य ग्रहण है आंशिक सूर्य ग्रहण है, पहली बात तो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, और ये भारत में दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। अपने जो कार्य हैं सभी जो है बिल्कुल सामान्य रूप से हमें करने हैं। 21 सितंबर दिन रविवार को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये देखिए भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि अन्य जो विदेशों में जो है ये दिखाई दे रहा है। देखिए, जो सूर्य और जो चंद्रमा होते हैं वो पृथ्वी के पूरे एक ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ विदेशों के अलग है, हमारे देश में जो है अलग है। सभी की जो पूरी पृथ्वी का जो चंद्र और सूर्य एक ही होता है। तो जब भी कोई खगोलीय घटना होती है चंद्रमा में या फिर सूर्य में, तो उसका जो प्रभाव होता है वो पूरी पृथ्वी पे पड़ता है, ठीक है। बस देखिए, इस ग्रहण का क्या है कि ग्रहण जहाँ पे दिखाई देगा
तो देखिए जो ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो जहाँ पे वो दृश्यमान होता है, जहाँ पे वो दिखाई देता है, वहाँ पे जो उसका असर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे दिखाई नहीं देता है वहाँ पे जो उसका असर बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ, होता जरूर है, क्योंकि जब खगोलीय घटना जो है ब्रह्मांड में हो रही है और जो ऊर्जा होती है वो बाधित होती है, तो उसका असर देखिए पूरी पृथ्वी पे पड़ता जरूर है। इसको मतलब कभी कोई भी इनकार इससे नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि अपना जो जीवन शैली है बिल्कुल जो है जो हमको अपना नॉर्मल रखना है। जब ग्रहण समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि 21 तारीख को जो है रात्रि में ग्रहण का लग रहा है, तो जो अगले दिन जो है जब ग्रहण समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि अगले दिन हमें 7 दिन नवरात्रि हमारा है, हमें घट स्थापना करना है, माता का आगमन करना है, उनका स्वागत सत्कार करना है। तो घर की साफ सफाई तो हम 21 तारीख को रविवार को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जब हम अगले दिन सुबह जब उठते हैं तो नहा धो के पूरे अपने घर में जो है अच्छे से जो है गंगा जल का हम छिड़काव करते हैं, छिड़काव में करना है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी जो हल्की फुल्की जो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैली होगी वो सभी जो है उस गंगा जल से जो है छिड़काव करने से वो समाप्त हो जाएगी। और जब हम घट की अपने स्थापना करें, भगवती दुर्गा का अपने हम उनका जब स्वागत सत्कार करें, उनका जब आवाहन हम करें, तो उनसे जो है जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, सबको खत्म करने के लिए उनसे हम प्रार्थना करें। बस उपाय हमें यही करना है और कुछ हमें नहीं करना है। इसके अलावा देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको देखिए डरने की देखिए तो पहले बात तो किसी को भी आवश्यकता नहीं है। बस जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके गर्भ में जो है देखिए छोटा शिशु पल रहा होता है। और बहुत सारे केसेस देखिए ऐसे देखने मिलते हैं कि ग्रहण की वजह से जो बच्चे जो हैं थोड़े से विकलांग पैदा हो जाते हैं। तो देखिए चूंकि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी देखिए क्योंकि जो लेडी जो होती प्रेग्नेंट होती है थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, तो उनको जो है चीज़ें जल्दी इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर देखिए ये तो रात का समय है, तो आप जो क्या करिए कि आप सामान्य ढंग से जो है अपने जो बेड आपका है उसके नीचे जो है एक लोहे का कोई सामान जरूर रखिए, ताकि आपको डर वगैरह आदि ना लगे। आप जो है पानी में जो है तुलसी दल डाल के जो है उसको पी लीजिए, जिससे जो भी नकारात्मक जो ऊर्जा होगी सब होगी उसका जो है नाश हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ देखिए आप तो सामान्य ढंग से सो जाइए, ठीक है, अगर आप सो सकती हैं तो। लेकिन अगर आप जैसे लेट नाइट जगती हैं, बहुत लोग होते हैं जो कि लेट नाइट जगते हैं, तो अगर आप 11 बजे के बाद भी आप जग रही हैं तो बस ध्यान रखिएगा कि उस समय जो है कैंची से, चाकू से, सुई से, इन सभी चीज़ों से कोई भी काटने का कार्य नहीं करिएगा। काटने, सिलने, बुनने आदि का कोई भी कार्य नहीं करिएगा। अगर आप जग रही हैं तो उस समय जो है दुर्गा जी के 32 नामक का जो पाठ है उसका जो है एक पाठ आप कर लीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ आप कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है। सामान्य जन भी अगर जग रहे हैं तो इस समय जो है आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आप दुर्गा जी के 32 नामावली का पाठ कर लीजिए, जो कि हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप सो गए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप जग रहे हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ कीजिए। और जिस मंत्र का आप जप करते हैं, चाहे गर्भवती औरत हो चाहे सामान्य लोग हैं, जिस मंत्र का आप जप करते हैं तो उस मंत्र का जब भी आप 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, 5 माला कर लीजिए, देखिए आपकी क्षमता के ऊपर है। क्योंकि देखिए ग्रहण भले ही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसकी जो रेज होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, वो हर जगह महसूस होती है। तो अगर आप इस समय जो है थोड़ा सा पूजा पाठ आप कर लेंगे तो आप ही की जो शक्ति होती है, जो अंदर की ऊर्जा होती है, वो बलवती होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप जग रहे हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं जग रहे हैं तो भी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गर्भवती औरतें भी जो हैं आप सामान्य ढंग से सो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जग रही हैं तो थोड़ा सा जो है आप जो अपने मोबाइल से या पुस्तक लेके कैसे भी थोड़ा सा जो है जो पाठ वगैरह आप थोड़ा सा आप कर लीजिए। और देखिए ग्रहण काल में देखिए मालिश वगैरह नहीं किया जाता है, तो देखिए ये देखिए क्योंकि देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो हमें अलर्ट रहना चाहिए शरीर में, तेल में, क्योंकि अगले दिन नवरात्र है। तो बहुत लोग ऐसा करेंगे कि अपने जो बाल में तेल लगा देंगे कि बाल में तेल लगा लेते हैं, कल जो हम बाल धो लेंगे, तो ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि भले ही ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो सतर्कता देखिए आवश्यकता होती है। तो जो बाल में तेल वगैरह जो है मालिश मत करिएगा, पैरों में, शरीर में कहीं भी जो तेल काली आदि का मालिश मत करिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का देखिए ध्यान रखिएगा। और पूजा पाठ जैसे आप जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकिएगा उसको करिएगा। क्योंकि देखिए जो बहुत सारे अब अच्छे जो है कथावाचकों का अगर आप उनका सुनेंगे या फिर बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर लोग का सुनेंगे आप, तो सबका देखिए कहना ये है कि जो आगे के आने वाले कुछ साल हैं वो बहुत ही थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि अपने आप को देखिए, अंदर से देखिए,
नाम जप करके, मंत्र जाप करके, स्तोत्र पाठ करके अपने आप को अंदर से इतना ज़्यादा मजबूत बना लेना है कि हर परिस्थिति का हम लोग सामना कर सकें। ठीक है, एक सुरक्षा चक्र जो है नाम जप से, मंत्र जाप से, स्तोत्र पाठ से अपने आप सुरक्षा चक्र बना लें। अपना कर्म जो है अच्छा हम करें, दूसरों की हम मदद करें, प्रकृति को जो है नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि देखिए प्रकृति के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो प्रकृति हमारा कभी भी हानि नहीं करेगी। ठीक है, गाय की सेवा करें, हम अपने घर में जो है अपना जो कार्य है वो अच्छे से करें, कभी किसी का बुरा हम ना करें, कभी किसी के लिए बुरा हम ना सोचें। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो जितनी भी हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार उसकी जो है मदद हम करें। तो जब हम अगर सकारात्मक रूप से सारे कार्य करेंगे, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ सब कुछ आदि कार्य करते रहेंगे, तो प्रकृति भी हमें जो है कभी भी उसका दुष्परिणाम नहीं देगी। दुष्परिणाम उन्हीं लोगों को मिलता है ज़्यादातर जो देखिए प्रकृति के विपरीत चलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए। इसलिए जैसे देखिए ये ग्रहण काल है तो भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए जो लोग थोड़े जागरूक हैं, थोड़े अलर्ट हैं, तो वो लोग जरूर चाहेंगे कि जो है जब ग्रहण काल का समय है तो भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो है इसमें हम जप करेंगे, क्योंकि जिस मंत्र का मैं जप करता हूँ या करती हूँ तो उसका मैं जो है 1 माला 2 माला 5 माला कर लूँ तो मेरी जो मंत्र शक्ति और अच्छी हो जाएगी। तो वो जब करेंगे, बहुत लोग हैं जो स्तोत्र पाठ कर लेंगे। अब ऐसे नॉर्मली जो है बहुत लोग जो नहीं भी करेंगे। तो देखिए ये अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे जो हमारा अगले दिन जो है 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो इस नवरात्रि को देखिए, इस नवरात्रि को क्या है बल्कि पूरे जो हर दिन को देखिए बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मंत्रों का जाप, स्तोत्र का पाठ, हवन आदि का कार्य सब कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए, ताकि हर जो है नकारात्मक ऊर्जा से हमारा बचाव हो, हर बुरी शक्ति से हमारा जो है बचाव हो। तो ये जो सूर्य ग्रहण है 21 सितंबर दिन रविवार का, उससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि भारत में देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। बस प्रयत्न करके अगर संभव है तो रात्रि काल में 11 बजे के बाद से थोड़ा बहुत आप जो है अपना मंत्र जाप कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, भगवती का नाम स्मरण आदि आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका जो रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। देखिए ये 21 सितंबर दिन रविवार का जो ग्रहण है, इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। और जो भविष्य में आने वाला जो समय है उससे डरने की आवश्यकता है। बस अपने आप को जो है मजबूत बनाने की आवश्यकता है, मंत्रों के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, स्तोत्र पाठ के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे ही देखिए रामचरितमानस में कहा गया है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भगवान का नाम भजन जब अच्छे से करते हुए अपने प्रत्येक दिन को जो है इसको व्यतीत कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।